चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसमें तुम्हारे होंगे 201 से लेके और 300 या 301 क्वेश्चन होंगे तो 300 मतलब पूरा खत्म कर देंगे इसमें। ठीक है, और ये ध्यान रखना पढ़ना आपको है, सोल्यूशन करवाएंगे पॉज करके तुरंत सॉल्व करते चलना। ठीक है, फटाफट देखो, मेहनत को थोड़ा रिकॉग्नाइज भी करो। अगर मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ना तो बैठ के कम से कम 50 सवाल कभी लगा कर देख लेना। एक तरफ से 50 सवाल लगाना और समझ में आ जाएगा कितना टाइम लगता है और क्या होता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने सवाल तब तक। तो देखो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दी गई थी, 4 वर्ष पूर्व क्या रेशियो था, इतना था। और कह रहा था 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो गया, 11:13 हो गया। तो ये सब लिखने से पहले एक बार ये देख लिया करो, इसका जो 4 से 11 जाएंगे तो 7 बढ़ेगा, 5 से 7 बढ़ाएंगे 13 हो रहा, लेकिन नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए था। तो इनका डिफरेंस 1 लिखा करो, इनका डिफरेंस ये ओरल स्क्रीन पर ही देख लिया करो। तो बचा कितना, यहाँ डिफरेंस 2 हो गया, 2 का इस रेशियो में गुणा कर दो, 1 का इसमें। तो अब जो रेशियो ये लिखा ना, ये नहीं लिखना पड़ेगा, नया रेशियो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 11 एकम 11, 13 एकम 13। ये 4 वर्ष पहले का है और ये वाला रेशियो तुम्हारा 8 वर्ष बाद का है। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 3 आ रहा, यानी कि 3 बराबर, ये पहले का है ये बाद का है, कितना डिफरेंस हो गया, 12 हो गया। क्या पूछा गया, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात पूछा गया। तो देखो यहाँ से निकालेंगे पहले तो 8 बराबर, ये 4 गुना हो रहा था, 8 बराबर कितना हो जाएगा 32, 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। अब प्रेजेंट आयु यानी कि ये 4 वर्ष पहले की निकली, 4 4 जोड़ दो, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 36, ये 44 हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 ने 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ए और बी का रेशियो दिया गया था, यहाँ से ए और सी का रेशियो दिया गया था। यहाँ पर ए 3 है, यहाँ पर ए कितना था 4:7 4 है, यानी कि बराबर करेंगे, ए को तो 12 लिखेंगे। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 4 का गुणा, यानी कि यहाँ से बी करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा, यानी कि सी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 12 और 20 32 हो गया, 32 और 50 52, यानी कि 51, एक 53 हो जाएगा। 11, हमको बी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 20 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो लास्ट में 6 दूनी 12 बने जाके, 2 में किसका, 2 को बनाना है, 3 में गुणा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से देखो कम से कम 0 तो आना चाहिए था। वो 0 कहाँ से दिख रहा है, ये दिख रहा है क्योंकि एक 0 हमको चाहिए, समझ रहे बात को। तो 0 मिल गया, आंसर खत्म हो गया। अगला सवाल करते हैं। ये सवाल आप खुद से कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ से टाइम बचा के हम सोच रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह वाले ये चैप्टर है ना, ये अच्छे हैं, तो वहां पर टाइम दिया जाए, तो इसलिए ये सवाल इजी है, ये लो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ से देखो C अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह 2/3 लिख दो। अब यहाँ पर देखो 2C चाहिए, यानी कि 2 का गुणा कर दो, 5D चाहिए, यानी कि 2/5 का गुणा यहाँ पर भी कर दो। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, आंसर। अगला सवाल। यहाँ से देखो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल वर्ग के सिक्के हैं। ठीक है, ये क्या दिया था, एक बैग में इतने अनुपात में इतने के सिक्के हैं। अब यहाँ पर मूल्य दिया गया था, यानी कि 4 रुपए, 4 सिक्के 1 रुपए को थे 4 रुपए देते थे, 5 सिक्के 2 रुपए के 10 रुपए देते, 8 सिक्के 5 रुपए के 40 देते, 40 10 50 और 4 54, 54 की वैल्यू 432। 2 रुपए के सिक्के यानी कि 5 की वैल्यू चाहिए थे, यानी कि यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो रहा है, 0 कर दो, या तो 9 से काट दे, क्या 9 से काट दो, 9 छक्का 54 हो गया और 9 चौक 36 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 6 अट्ठे 48, 8 पन्ने 40, आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो पढ़ तो लिया ही होगा आपने, तो देखो अनुपात 7:5 दिया था, यहाँ पर व्यय का क्या कर रहा था, यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा हो, यानी कि ए का व्यय यदि 1 है, 2 मान लो तो ये 1 होगा, यानी कि बी का व्यय हम आगे लिखें, सॉरी ए का ए और बी लिखा था तो 2 और 1 लिख देंगे। यहाँ से देखो 4,000 रुपये ए की और 3500 रुपये बी की हो गई। यहाँ से गुणा करेंगे 7 हो गया, यहाँ से किया 5 दूनी 10 हो गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से करेंगे 35 दूनी 70 हो गया और 40 एकम 40, 2 जीरो है ना उनको छोड़ देते, इनका डिफरेंस कितना हो गया 30 हो गया और 2 जीरो और थे, यानी कि 3,000, यानी कि 3 बराबर कितना आ गया 3,000 आ गया। अब वो कह रहा था ए और बी की कुल आयु कितनी है, तो देखो 7 5 12 थी, यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये क्या गुना हो रहा था 1,000 गुना हो रहा था, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 12,000 रुपये आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ए और डी का पूछा गया डायरेक्ट, ऐसा कभी भी सवाल मिल जाए तो यहाँ से देखो क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी लिखा इंटू बी अपॉन सी कर दो इंटू सी अपॉन डी, इतना लिखना नहीं पड़ता, ये देखो सब कैंसिल आउट हो जाता है। यानी कि जब भी पेपर में आता है तो डायरेक्ट लिखो 3/5
7/8 और क्या हो जाता है 2/3। ये देख लेना कि लिखे इसी तरीके से है A/B, B/C। अब मान लो C/B दे देता 7:8, तब गलत हो जाता। तब तुम्हें क्या करना पड़ता है, जैसे A/B लिखा फिर B/C लिखना पड़ता है। यानी कि जब रेशियो लिखते तो 3/5 और गुणे B वाला पहले लिखना पड़ता है, यानी कि 8/7 लिखते। समझ में आ गई, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो जल्दबाजी में गलत कर लो। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 चौकू 4 बार चला गया, यहाँ से बचा क्या है A/D बचेगा तुम्हारा 7/20। अब पूछा क्या गया 2A, यानी कि 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा इधर भी कर दो, नीचे 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, यानी कि 7 दूनी 14, 20×3 = 60, यानी कि 14/60 आंसर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो क्या हुआ, कट गया होगा, 2 7 14 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि 7:30 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब देखो सेम सवाल आ गया, C और A का पूछा गया था, यानी कि 5/7 लिखो, 8/15 लिखो। ये तो देखो डायरेक्ट बन गया A और C का। अब C में क्या हुआ, 8 का गुणा हुआ है, यानी कि नीचे 8 का गुणा होगा। A में 5 का गुणा हुआ है, यानी कि A ऊपर चला जाएगा। समझे रहे ना, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत कर लो, क्योंकि हमने A/B इंटू B/C किया है, B से B कैंसिल, C हमारा नीचे रहा, इसलिए 8 का हमने नीचे गुणा किया। ये कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी कि 5/7 21 आ रहा है। समझ गए, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से आंसर भी उल्टा आएगा, क्योंकि हमारा A/C आया तो आंसर उल्टा होगा। अगला सवाल करते हैं। देखो 2 का अनुपात इतना दिया गया था, कह रहा था बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग से। देखो बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या के 1/7 भाग से कितना आ गया, 1 आया। इन दोनों में डिफरेंस 8 है, 8 = 56 हो गया। दोनों संख्याओं के योग 9 7 16 की वैल्यू 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर दो, 112 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ये देखो ये भी सवाल सरल होते हैं, जैसे 2A प्लस का 3B, इधर लिख लिया 2A माइनस का 3B, इधर हो जाएगा 2C प्लस का 3D अपॉन हो जाएगा 2C माइनस का 3D। अब इसमें लगा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जैसे A/B बराबर C/D लिखा हो तो हम लिखते हैं A प्लस का B, एक बार नीचे आता है तो घटा देते हैं। इसी तरीके से इधर भी कर सकते हैं, यानी कि इससे ये टर्म भी आ जाता है और इसमें लगाएंगे तो ये भी आ गया, यानी कि डायरेक्ट A/B लिख सकते हैं इस पे जाने के लिए, और C/D लिख सकते हैं जब नंबर सेम हो ऊपर नीचे। यहाँ भी देखो सेम है तो 2A/3B लिख सकते हैं बराबर 2C/3D लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये कैंसिल आउट हो गया, तो A/B बराबर क्या आ गया, C/D। अगला सवाल करते हैं। देखो अनुपात दिया गया था पहले और चौथे पद का, क्या था, गुणनफल इतना था, और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल इतना था। देखो पहला पद रहा होगा कुछ भी x y z और a मान लो, यानी कि पहले और चौथे का, यानी x इंटू ए बराबर कितना हो गया, 70 हो गया। दूसरे और तीसरे का, यानी कि y इंटू जेड बराबर क्या हो गया, 3.5 हो गया। अब इन लोगों का अगर अनुपात लिखते तो क्या लिख सकते थे, x/y बराबर Z/A लिख सकते थे, क्योंकि वो अनुपात की कह रहा, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात बोल रहा है, यानी कि XA बराबर हम ZY लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। यानी कि देखो ZY की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, 3.5 यानी कि यहाँ पर देखो ये बाई तुम्हारा है ना, ये वाला बाई ये अलग है और ये बाई अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या चेंज कर दें, चलो चेंज कर देते हैं इसको, मान लो आप मान लो P मान लो, ये तुम्हारा हो जाएगा P, ठीक है। यहाँ से भी इसको P कर लो और ये हो जाएगा P, ठीक है। तो Z इंटू पी की वैल्यू तुम्हें पता है, X और A की वैल्यू तुमको पता है, यानी कि 70 बराबर ZB कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, यानी कि हटाएंगे इधर पहुंच गया, 35 दूनी 70 हो गया, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब देखो तुमको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया था, उनके घनों का योग दिया गया था, यानी कि घनों का अगर इनको मानते तो 4x 7x मानते। अब इनका क्यूब करते तो 4 चौकू 16 चौकू 64 x³ हो जाता है, प्लस 7 का क्यूब 343 x³ हो जाता है। इनको जोड़ते तो 4 3 7 आ जाता, 6 4 10 की 0 हासिल लगाए 1 4 हो जाता, x³ बराबर कितना दिया था 407123, यानी कि ये जाएगा तो 1000 x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, बड़ी संख्या 70 हो जाएगी। तो इस तरीके के सवाल में ये जो x होता है ना, इसको थोड़ा दिमाग में रखा करो, कैलकुलेशन के टाइम लिखते नहीं, सीधा 64 लिखते और 7 का क्यूब 343 लिखते। जैसे ही तुमने देखा 407 आ रहा, तुरंत x की वैल्यू 10 आ जाती, दिमाग ही दिमाग में, ठीक है, यहाँ से गुणा करके आंसर आ जाता। अगला सवाल करते हैं। ये देखो सिंपल सवाल है, एक्स और वाई पावर अगर सेम हो ऊपर नीचे, तुरंत एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लेना। अब ये भी देखो सिंपल है, ए बी सी डी का रेशियो दिया गया था, कह रहा था सी को बी से, यानी कि ए
और ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 का है। 4 की वैल्यू दी थी 2480। इसी तरीके से बी और डी का पूछा गया तो कितने का डिफरेंस है? 8 का, यानी कि 2 गुना का है। तो इसका हम देखो, अब ये सवाल हमने लिख लिया इस तरीके से, अब 2 गुना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये भी देख सकते थे बी और सी का डिफरेंस 4 था और इसका किसका, बी और डी का डिफरेंस 8 था, यानी कि 2 गुना हो रहा डिफरेंस, यानी कि इसका हम डायरेक्ट 2 गुना करके आंसर लिख सकते थे, यानी कि पेन भी नहीं चलाना था। ठीक है, तो 0 हो जाता, 2 अट्ठे 16 हो जाता, जैसे ही 49606 मिल गया, आंसर मिल गया। अगला सवाल करते हैं। ये देखो, करवा चुके हैं स्टार्टिंग में, फिर भी देख लो। ए और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 8:7 है। और फिर बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 3:2 है। सी का तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इसमें क्या करो, 2 का गुणा कर दो और इस पूरे टर्म में 7 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो गया। अब ये नहीं कि इतना तुमने लिख लिया तो वहां बैठ के क्या कर रहे हो, ये बराबर लिख रहे हो, ए बी सी का रेशियो ये होता है। अब डायरेक्ट करो भाई, ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है? ए और बी कितना आ रहा? 5। 5 की वैल्यू कितनी दी थी? 240। पूछा गया एक्स का, यानी कि इन सबको हमको जोड़ना था तीनों को। बस 16 और 14 30 हो गया, 30 20 50 और 51 की वैल्यू हमको चाहिए थी, यानी कि यहाँ से करेंगे, या तो गुणा कर लो पहले। 0 हो गया, 24 एकम 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 24 पंजे 120 और 2 122 हो गया, बटे 5 कर दो। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौको 20, 2 बच गया, फिर 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये तो देखो, इससे आसान सवाल हो सकता है। देखो, क्यू की वैल्यू यानी कि 7 बराबर दिया गया था। आर और पी की दैनिक मजदूरी क्रमशः क्या है? तो देखो, वो यहाँ से क्या गुना हो रहा था? 80 गुना हो रहा था, यानी कि इसका भी 80 गुना कर देंगे, यानी कि 400 वाला आंसर आ गया। एक ही में देख के आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, इन्होंने इसने अनुपात में क्या किया? अनुपात बनाते हैं भाई, 13 7 5। इसमें क्या किया था? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि भैया हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा इसी रेशियो में बटेगा। समान समय के लिए लगाया, समय अगर अलग अलग करता तो दिया जाता कुछ ना कुछ, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। तो यहाँ से करेंगे 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। यहाँ से करेंगे 11 हो गया, ये 13 हो गया, ये 15 हो गया। किसकी? बी की वैल्यू दी गई थी, यानी कि 13 की वैल्यू दी गई थी कितनी? 5200। क्या गुना हो रहा था? 400 गुना। तो कुल पूछा गया था, यानी कि 15 और 13 28 हो गया, 28 से 29 10 39, यानी कि 39 में गुणे हमें 400 करना था, यानी कि 00 4 नेम 36, हासिल लगा 3 4 3 12 और 3 15, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, इस टाइप का सवाल अभी कराया 201 नंबर, बिल्कुल सेम, आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो, ये भी आसान सवाल है। कह रहा है ए के पास बी से 500 रुपया अधिक है और सी के पास ए से 300 रुपया अधिक है। देखो, ए के पास बी से कितना? 500 रुपया अधिक हो गया, यानी कि अगर हम सी का लिखेंगे तो सी के पास कितना अधिक हो जाएगा? 800 रुपया अधिक हो जाएगा, क्योंकि ए के पास कितना हो गया? एक्स प्लस 500 हो गया। अब ये एक्स प्लस 800 हो जाएगा। ये एक्स लिखना नहीं है, यही कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी थी, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा रुपया कितना हो रहा? 8 और 5 1300 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। समझ रहे हो ना? 8 और 5 1300 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, यही 8200 से 1300 रुपया हमको घटाना था। या नहीं घटाना चाहते तो क्या करते? हम इन तीनों को जोड़ लेते, यानी एक्स प्लस 500 प्लस का एक्स प्लस 800। अब घटाना पड़ता, इसलिए वहां घटा रहे थे। अब वो घटा के हम 3 भागों में बराबर कर लेते, जैसे ये एक्स आ रहा है, यानी कि यही 3x बचता वहां पर। 8200 माइनस का 1300 हो गया, यानी कि घटाएंगे 0 हो गया, 0 हो गया, 12 से 3 गया 9 बचा, 7 से 1 गया 6 बचा, यानी कि 3x की वैल्यू आ गई। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 2300 आ गई एक्स की वैल्यू। अब ए के पास 2300 में 500 और जोड़ देंगे, 2800 आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो, बिल्कुल डिट्टो सवाल है, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये देखो, ये भी आसान है। कह रहा था इतने अनुपात में उन्होंने क्या किया? लाभ को साझा किया और क्रमशः इतने इतने महीने के लिए लगाया था। अगर मान लो एक्स होता तो उसने 7 महीने के लिए लगाया होता, वाई होता उसने 8 महीने के लिए, जेड होता तो उसने 14 महीने के लिए लगाया होता। ये रेशियो हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में 8:7:5 दिया गया, यानी कि 8:7 अपॉन y/8 करते तो क्या आता? 8:7 नहीं, x/7, 8/7 आता। यानी कि यहाँ से देखो क्या आ जाता? x अपॉन वाई 64/49 आ जाता। समझ में आई? यानी एक्स वाई का दिख रहा तुमको कहीं पर भी, बिल्कुल आंसर लगा सकते थे। अब क्या करते? फिर कंपेयर करते, फिर किससे? इससे कर लो। y/8 अपॉन z/14 बराबर क्या हो गया? 7/5 हो गया। यानी कि यहाँ से करते y/z, तो ये हो जाता
दो चौकू 8 हो जाता, दो सत्ते 14, यानी कि 49/20 आ जाता। तो देखो बाई दोनों जगह सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल देखो थोड़ी देर पहले किया हुआ, इसको आप लोग खुद से करेंगे, ये रिपीट पता नहीं क्यों हो रहे हैं। देखो इस टाइप का सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा उसका एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से देखो, बी ने सी से 45 से, अगर सी ने एक्स किया तो इसने कितना किया होगा, एक्स प्लस 45 किया होगा। समझ गए? ये यानी कि बी ने अगर इतना किया है एक्स प्लस 45, तो ए ने कितना किया होगा, एक्स प्लस 4500 और प्लस का 3500 किया होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमें केवल काम किस पे करना, ए का करना। अगर मान लो जैसे हम रेशियो बनाते तो वो रेशियो आता है, यानी कि बनाते तो इसी रुपए का, यानी कि जो 45,300 है वो टोटल इसी का तो हमें प्रॉफिट दिया था 500 का। अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल के ए का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा था? अब यहाँ से देखो, इनको अगर तीनों को जोड़ते हैं तो एक्स प्लस का 9,000 प्लस का 3500 बराबर कितना हो जाएगा, 75,500 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिख सकते थे, एक एक्स गायब हो गया, कोई सा भी हुआ हो, तो 3x बराबर, यहाँ से देखो ये 3500 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस करेंगे, 0 0 0, 5 से 3 गया, 2 हो गया, 7 हो गया। यहाँ से 9,000 अगर माइनस करेंगे, 0 0 0, 12 से 9 गया 3, 63 हो गया। यानी x बराबर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इतना आ गया। यानी कि अगर हम a बराबर निकालते तो इसमें हमें इतना जोड़ना पड़ता, तभी तो a बराबर हमारा निकल के आ पाएगा। तो यानी कि इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4500, या तो सीधा 8,000 भी कर सकते थे। तो 0 0, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, हासिल लगा 1, 2 4 2 6 3 9 हो गया, यानी कि 2900 आ गया। यानी कि यहाँ पर 29,000 की हमको वैल्यू निकालनी थी। यानी कि ये तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से देखो कटेगा, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यानी कि 5 एकम 5, 2 बच गया, पचम 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20, 5 पचम 25, 5 अट्ठे 40 हो गया। ये देखो ये कई बार जा रहा, पूरा पूरा 3 बार चला जा रहा है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 0 0, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पंजे 15 हो, तो 17,400 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब देखो यहाँ से कह रहा है छात्रों की संख्या में से 5/12 लड़कियां, यानी कि अगर टोटल 12 मान लें तो इसमें क्या हो गया, 5 लड़कियां हो गई और 7 लड़के हो, जिनमें से 4/7 लड़कों की संख्या 14 वर्ष से कम है। यानी कि इसमें से अगर 4/7 निकालें तो 4 निकलेंगे जो 14 वर्ष से क्या है, कम के हैं। और 2/5 की संख्या में लड़कियां 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक हैं। यानी कि इसका 2/5 निकालेंगे तो 2 आएंगे, वो या तो 14 वर्ष की है या उससे अधिक की है। समझ गए? यानी कि या तो बराबर है। तो कह रहा है यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या इतनी, तो देखो यहाँ से कितने 4 आए, यहाँ से 14 वर्ष से कम कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे। यानी कि 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी दी थी, 1120। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या यानी कि 12 का गुणा कर दो। तो यहाँ से करेंगे 16 सत्ते 112 हो गया, यानी कि 0 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, और 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया, 1920 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, ये 3:5 के अनुपात में उन्होंने पैसा बिल्कुल जमा की। अब यहाँ पर देखो 5 महीने के बाद, यानी कि यहाँ पर देखो परसेंटेज करा तो इसको 0 बढ़ा लें, 0 बढ़ा लेंगे तो आसान रहेगा। चाहे 30 भी कर सकते थे, 500 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बाद में तो काटना ही काटना। 5 महीने के लिए तो इन्होंने ये इन्वेस्ट किया। अब कह रहा था 50% जोड़ता है, यानी कि 300 का 50%, 150, 150 इसमें और जोड़ दिया तो 450 हो गया। फिर कह रहा था बाई ने अपनी पूंजी का 60% निकाल लिया, यानी कि 5 महीने का तो ये किया 60%, यानी कि 500 का अगर 60%, 6 पंजे 30 होता है। यानी कि देखो भाई 500 का 60% अगर निकालेंगे तो 2 जीरो हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि 300 रुपया हो गया। यानी कि 300 निकाल लेगा इससे तो कितना बचेगा, 200 रुपया बचेगा। अब कब तक, देखो कुछ कह रहा था पूंजी निवेश करते हैं तो वार्षिक, यानी कि वर्ष की कह रहा है, यानी कि 7 महीने के लिए ये और लगाया होगा। समझ गए? यानी कि यहाँ से देखो जो जो कट रहा है उसको तो काट लो। पहले तो देखो सबसे एक एक जीरो चला जाएगा, एक एक जीरो चला। अब 5 देखो सभी में कट रहा, 5 एकम 5, 5 नेम 45 हो गया, यहाँ से 5 चला गया, 5 को 20। यानी कि यहाँ से करेंगे तो ये तो 30 आ गया, ये 9 सत्ते कितना हो गया, 63 हो गया। यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 3 6 3 9 आ गया। यहाँ से करेंगे क्या, 50 आ गया। यहाँ से करेंगे 7 चौक 28 आ गया, यानी कि 8 हो गया, 5 2 7 हो गया। यानी कि 93 और 7 और 8 हो गया।
यहाँ से देखो सिंपल सा 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 छक्के 18 हो गया। अब इनको दोनों को जोड़ लें, यानी कि 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 57 की वैल्यू 6.84। तो एक्स का लाभ पूछा है, एक्स भैया इनका भी लाभ चाहिए इनको। तो यहाँ से देखो अब किसी से तो किसी ना से कट रहा होगा, तो 12 पंजे 60 हो रहा है, 12 सत्ते 84 भी हो रहा है, यानी कि 12 बार कटा होगा। यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 हो गया, 12 3 36 और 1 37 हो गया, यानी कि 3.71 आंसर आ जाएगा। जब 12 एकम 12 हुआ है, 7 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं फटाफट। देखो पिता पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग इतना है। ठीक है, 4 साल बाद बेटे की उम्र पिता की उम्र से ही 14 होगी। क्या होगी भैया? 4 year hence द सन्स एज विल बी द 1/4 होगी। ठीक है, 1/4 होगी। 4 साल बाद की बात कर रहा है। अब यहाँ से देखो अगर 1/4 होगी, अगर बेटे की 1 होगी तो ये 4 होगी, इनमें डिफरेंस कितना है? 1 का है, यानी कि डिफरेंस हर साल बराबर रहेगा। अब उसे 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो 4 साल बाद अगर योग लिखते तो दोनों का 4 4 बढ़ेगा, यानी कि 8 साल हो गया, यानी कि 60 हो गया, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। यानी कि यहाँ से अगर देखो टोटल निकाल लिया था, 5 बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये 4 साल बाद की लिखी गई है, ये बात समझ ना। 4 साल बाद की तो ये हमने निकाल ली, लेकिन यहाँ से 10 वर्ष की कह रहा था, यानी कि 6 वर्ष अभी और बचा हुआ ना, 6 वर्ष अभी और बचा हुआ है ना। यानी कि अगर हम इनका इंडिविजुअल निकाल के 6 वर्ष और जोड़ दे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर 4 निकालेंगे तो 48 वर्ष, और 1 निकालेंगे तो 5 हो रहा है, यानी कि 12 वर्ष आ जाएगा। समझिए कि नहीं? यहाँ से देखो इसमें 6 जोड़ दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इसमें अगर 6 जोड़ देते तो 18 हो जाएगा, यानी 18 एकम 18, 18 3 54, आंसर आ गया 3:1। अगला सवाल करते हैं। अब देखो ये भी आसान कह रहा है, भिन्न का अंश हर की अपेक्षा 3 अधिक है। यानी कि एक तरफ अगर हर लिख ले, एक तरफ अगर अंश लिख ले, हर अगर 3 है तो अंश x+3 होगा। जब 5 को अंश में जोड़ा जाता है, देखो अंश में जोड़ा गया 5 को, यानी कि 8 हो गया, और 2 को हर में से घटाया जाता है, तो यहाँ से देखो कह रहा है तो अंश 8/3 हो जाता है। यहाँ से चेंज करके यहाँ देखो क्या लिखा है? फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर भिन्न लिखना पड़ेगा। तो भिन्न कितनी हो जाती है? 8/3, यानी कि x+8 x-2 बराबर 8/3 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि 3x + 24 बराबर हो जाएगा 8x - 16 हो गया। यानी कि ये इस साइड आ जाएगा, तो 8 से 3 गया, कितना बचेगा? 5x बचेगा। इधर 24 और 16 कितना? 40 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो अब हमारी भिन्न कितनी बन गई? यहाँ से देखो ये कितना हो गया? 11 हो गया। हर नीचे रहता है, यानी कि 8 हो गया। अब इससे क्या कह रहा था? विभाजित किया जाता है, यानी कि 5 दूनी 10 है, 11/2 हो जाएगा, यानी कि 11/2 यहाँ से करेंगे तो 11 से तो 11 कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/8 आ गया। यहाँ से क्या लिख सकते थे? 1/4 आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, इस टाइप का सवाल बहुत हो चुके हैं, लेकिन चलो फिर एक बार एक और करवा देते हैं। 21 हो गया, 31 हो गया। यहाँ से अगर x तुम्हें निकालना हो, देखो यहाँ पर जोड़ा हो या घटाना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो प्रोसेस करना है वो देखो यही करना है। इनका दोनों का डिफरेंस 6 हो गया, इनका दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। 6 और 10 को सिंपल रेशियो बनाएंगे तो 2 3 6, 2 पंजे 10 हो गया। पहले तो 5 का गुणा आया तो पहले वाले फ्रैक्शन में फर्स्ट वाले में गुणा कर दो, यानी कि 5 गुणा 9 में कर दो, 3 का गुणा इसमें कर दो, यानी कि 45 और 21 तियां 63 बटे में क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। 6 और 10 का डिफरेंस मत कर देना, रेशियो इजी होने के बाद आता है उसका डिवाइड करते हैं। तो 5 से 3 गया 2 हो जाएगा, समझ गए बात को? तो यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 13 में से 5 गया 8 बचा, फिर 5 से 4 गया 1 बचा, बटे 2 हो गया, यानी कि 9 आ गया। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो 9 तियां 27, 27 से 2 गया 25 आ जाएगा। ये निकालेंगे 9 पन्ना 45 हो गया, 45 और 4 कितना? 49 हो गया। इनका मध्यानुपाती बनाना था, यानी कि दोनों को गुणा करके रूट ले लो, यानी कि 5 × 7 यानी कि 35 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इनकम का रेशियो दिया गया था, यानी कि ए लिखो बी लिखो। यहाँ से ये इनकम हो गई, इनकम का रेशियो 3:5 था। इनकी सेविंग का रेशियो दिया गया था 2:3 दिया गया था। कह रहा था बी की आय, अगर आय को हम एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसको वाई और वाई से कर दें, तो देखो बी की आय कितनी थी? 5x थी। ए की बचत कितनी थी? 2y थी। यानी कि इसका कितना है? 3 गुना के बराबर है, यानी कि x/y
तीन दूनी 6 बटे 5 आ गया। कह रहा था ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा। तो देखो ए का अगर देखें व्यय तो कितना होगा 3x माइनस का 2y होगा। अगर हम बी का व्यय देखें तो 5x माइनस का 3y होगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 6 तियाँ 18 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, माइनस का 5 तियाँ 15 हो गया। यानी कि ऊपर 8 बचा, नीचे 15 बचा, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहां से देखो कुछ राशि थी, इतने रेशियो में बांटना था, लेकिन उसने इस रेशियो में बांट दिया। तो क्या कह रहा है, जिस बेटे को सबसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था, किसे मिलता था, इसे सबसे कम मिलता था, फिर उसे को इतना अधिक मिलता है। तो देखो यहाँ से रेशियो 3, 4 और 5 का हो गया। यहाँ से अगर सिंपल करेंगे तो 5, 4, 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। 60 का पूरे में गुणा कर दो तो 20 आ गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 15 चौकू 60 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60 हो गया। यहाँ से देखो अब यहाँ से 3, 4 और 5 इन दोनों का डिफरेंस कब करेंगे, पहले संख्याएं बराबर होनी चाहिए थी। यानी कि जितनी राशि यहाँ पर बांट रहे थे उतनी ही तो राशि यहाँ पर बांट रहे थे, हम ज्यादा थोड़ी ना कर सकते। तो यहाँ देखो पहले कितना था, 5, 4, 9, 3, 12 था टोटल। यहाँ से करेंगे तो 20 और 20 40, 5 45, 2 47 हो गया। यानी कि ये बराबर होने के लिए इसमें पूरे में कितने का गुणा करना पड़ेगा, हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें पूरे में 47 का गुणा करना पड़ेगा। हमें केवल चाहिए किसका, हमें केवल चाहिए इसका, क्योंकि कह रहा था जिस बेटे को पहले सबसे कम कम इसको मिल रही थी, यानी कि 47 गुणे 3, और इसको बाद में कितनी मिल रही 240। इन दोनों का डिफरेंस ही दिया था कितना, 1188। समझ गए। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ से लगा दो 3 चौको 12, 12 और 2 14 हो गया, माइनस का 240। ठीक है, 240 पहले लिख लेंगे इसीलिए ये साइन बनाया है। तो देखो 10 से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा। फिर यहाँ 13 बचा, 13 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि 99 की वैल्यू 1188 है। समझ गए होगे बात को, कोई समस्या नहीं होगी। अब पूछा क्या गया था, टोटल राशि, टोटल राशि कितनी होगी, 47 नहीं हुई। यहाँ पर देखो 47 का गुणा हुआ है, यानी कि टोटल राशि होगी 12 गुणे 47। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर भी 12 का गुणा हुआ टोटल में, यहाँ पर भी 47 का हुआ। यानी कि यहाँ से देखो जब निकालेंगे 12 गुणे 47 तो क्या करेंगे, 1188 बटे 99 इंटू हो गया 12 इंटू हो गया 46। तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 ने में 99 हो गया, 12 ने में 108 हो गया। यहाँ से 12 बारी हम 144 गुणे कर देंगे 47, 7 चौक 28 हो रहा। लेकिन यहाँ से एक चीज देखो, दो जगह मिल गया, दो जगह मिल गया तो इससे तो काम चलना नहीं है। यानी कि 144 गुणे 47 ये बचा हुआ, इसको या तो देखो 12 गुणे 12 लिखा तो उसी से काम रहने दो, या तो इसे 50 माइनस का 3 लिख के तब काम कर लो। अब यहां से देखो अगर मान लो 50 का ही एक गुणा करते किसमें, 144 में 50 का, तो जीरो आ जाता, 5 को 20 आ जाता, 14 पंजे 70, 70 और 2 कितना हो जाता, 72। 72 से तो कुछ ना कुछ तो घटाना ही था, तो आंसर हमारा बी हो गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले करवा चुके थे, वहां पर कुछ थोड़ा 1/3 करके कुछ दिया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया। ठीक है, कर लेना। ये देखो ये भी सवाल आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था, जिसमें थोड़ा मतलब जो भाषा लिखी हुई थी गलत थी, तो उस हिसाब से है। लेकिन उसमें लास्ट में क्या करा था, 5 से 1/2 से डिवाइड करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। इसमें क्या करना था, मूल भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर क्या हो। समझ गए, तो कर लेना। अगला सवाल देखो, यहाँ से ए और सी का अंतर दिया गया था, यानी कि अगर हम लिखते ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी तो कितना आ जाता, 1/3 गुणे 2/5 आ जाता। यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ए अपॉन सी कितना लिख सकते थे, 2/5 या 15 लिख सकते थे। यानी कि डिफरेंस कितना हो रहा हमारे हिसाब से, यहाँ से निकाल पाओगे। यानी कि 13 डिफरेंस आ गया, 13 की वैल्यू 3510। यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो ए की वैल्यू आ गई। अब ए और डी का हम रिलेशन निकाल ले सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी लिख सकते हैं। यानी कि ए अपॉन बी कितना है, 1/3, बी अपॉन सी कितना है, 2/5, सी अपॉन डी कितना है, 2/3 है। कोई समस्या, यानी कि यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए अपॉन डी बचा। यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 5 दिए 15, 15 दिए 45 हो गया। अब यहाँ से सिंपल सा देखो, 4 की वैल्यू हमको पता है, 4 की वैल्यू हमको कितनी पता है, यहाँ से काट लो पहले। 13 दूनी 26 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। यानी कि 270 गुणे 4, 2 पता है हमें, 4 की वैल्यू 45 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल। 270 गुणे 2/4 गुणे कितना हो गया, 45 हो गया।
तो यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 से अगर काट दोगे तो लंबा पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से तुरंत गुणा कर लो 270 गुणे 45, यानी कि 0 हो गया। 27 पंजे 135 हासिल लगा 13 हो गया। 27 चौकू 108 हो गया। 108 और 10 हो जाएगा 118। 118 और 3 कितना हो जाएगा 100 बटे कितना था 2 था, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया। आंसर आ गया 075 आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो ए बी सी ने इस अनुपात में राशि लगाई और इतना क्या उसने समय दिया और फिर लाभ इतना हो गया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। देखो 5 इंटू एक्स करते, अनुपात क्या बनता 7 गुणे बाई बनता, अनुपात क्या बनता 4 गुणे जेड बनता, बराबर क्या हो गया 45 42 28। समझ गए, यानी कि अगर 5 गुणे एक्स बटे 7 गुणे बाई हम करते तो क्या लिखते 45 बटे 42 लिखते, यानी कि 5 ने 45 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 आ जाता, यानी एक्स अपॉन वाई क्या आ गया 3:2 आ गया। अब x अपॉन वाई देख लो, इसमें किसमें 3:2 लिखा, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, यानी कि इसमें मिला। अब देखो इसमें मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, तो आंसर यहाँ से तो लग गया। अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो अगले दो को कंपेयर कर लो, यानी कि 7y अपॉन 4z बराबर 42 अपॉन 28 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। फिर देखो यहाँ से y अपॉन जेड कितना हो गया 6/7। बाई दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं है, तो इसमें क्या 3 का गुणा कर दो, इसमें भी 3 का कर दो। अब बाई बराबर हो गया, यानी कि 9:6:7 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये सवाल थोड़ा इंग्लिश वाला देख लेना, ठीक है। ए तुम्हें दिया गया था 1/4, बी दिया गया था 1/3, सी दिया गया था 1/2। तो यहाँ से सिंपल या तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, या तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। देखो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी और सी अपॉन ए दिया गया था, यानी कि अगर ए की वैल्यू रखते तो 1/4 आता, बी की वैल्यू रखते तो कितनी आती 1/3 आती, यानी कि 3 ऊपर चला जाता तो 3/1 लिख सकते थे इंटू रेशियो, सॉरी बी की वैल्यू हम क्या रख सकते थे 1/3, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाता 2/1 हो जाता है। इसी तरीके से हम सी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू नीचे अपॉन में आती 4 ऊपर चला जाता, तो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ से। अब सिंपल देखो 4 तियां 12 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 का इसमें भी गुणा कर दो, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 जो कि नीचे लिखे हैं। तो यहाँ से 4 तियां 12 किया, 3 तिरका 9 आ गया, यहाँ से 3 चौकू 12 किया, 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ से 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 9 8 24 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्स की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे आपको पता है। अगला सवाल करते हैं। देखो ए और बी ने पूंजी अपने इस अनुपात में लगाई 4 महीने बाद, यानी कि इसने कहीं ना कहीं 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ए ने पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 5 का 1/5 कितना हुआ 1, यानी कि 1 रुपया निकाल लिया, यानी कि 4 बचा। जबकि बी ने अपनी पूंजी का 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी, यानी कि 33 से 1/3 को परसेंट को 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि इसका 1/3 निकालेंगे तो 2 रुपया आ जाएगा, यानी कि इसने 2 रुपया और बढ़ा दिए, यानी कि 4 महीने तक तो वो 6 रुपया लगाए रहा, उसके बाद बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा था वार्षिक लाभ, यानी कि अब कितने 4 महीने तो ये लग गया, 8 महीने ये लगाया, 8 ये लगाया, यानी कि यहाँ से अगर लिखते तो 5 गुणे 4 प्लस का 4 गुणे 8, फिर रेशियो बनाते 6 गुणे 4 प्लस का 8 गुणे 8 का बनता है, यानी कि यहाँ से देखो सभी में 4 तो कट सकता है ना, 4 हो गया, 4 ये चला गया, फिर 4 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो यहाँ से 8 5 13 हो गया अनुपात, 6 8 दूनी 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया। यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 और 33 35 हो गया। 35 की वैल्यू कितनी दी थी 6.3 ले, हमें बी की निकालनी थी, यानी कि 22 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो 7 पंजे 35 हो गया, 7 नेम 63 हो गया। यहाँ से देखो अगर ये गुणा भाग कर लो पहले, 5 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 1 19 हो गया, 5 से काटेंगे तो देखो 55 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 नेम 45 हो गया, फिर बचा कितना 3 5 छक्का 3 हो गया, 3.96 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो जीरो का फर्क पड़ेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में किसी में सेम लिखा है नहीं लिखा है, तो हमें जीरो से क्या पंचायत है, जो भी आंसर आए हमें जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। अगला सवाल। ये देखो आसान सवाल है, खुद से कीजिएगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इनमें क्या होता है, जैसे मान लो स्क्रीन पे आपके ये सवाल लिखा है, तो उसमें क्या करना है आपको, केवल ये देखो उनके आयु का अनुपात तुम्हें पता है 5 वर्ष के बाद उनका देखो 3 से 13 पे जाएंगे तो 10 की बढ़ोतरी हो रही,
5 से 20 पे जाएंगे तो 15 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बराबर बराबर बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ रहे ना। तो केवल यही किया करो, 5 और 3 का डिफरेंस अपनी रफ कॉपी पे 2 लिखा, और 13 और 20 का डिफरेंस अपनी रफ कॉपी पे 7 लिखा। समझ गए बात को। अब ये जो 7 आता है ये फर्स्ट वाले रेशियो में गुणा होता है, ये जो 2 आता है इसमें होता है। तो कॉपी पे तुम्हें लिखना है केवल 7 या 21, 7 पंजे 35, और यहाँ से 13 दूनी 26 हो गया, और 20 दूनी 40 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात इतनी लिख ली तुमने। अब डिफरेंस देख सकते हैं कितने कितने का हो रहा है। यहाँ से 5 का डिफरेंस आ रहा है, इधर से भी 5 का आ रहा है, यानी कि 5 बराबर कितना हो गया, ये 5 वर्ष बाद कह रहा था 5 हो गया। तो बी की वर्तमान पूछी थी, यानी कि 35 बराबर 35 आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो एक सवाल इसका भी छोड़ते, नहीं आएगा तो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, 9919293977। कुछ थोड़े बहुत टफ सवाल खुद से भी कीजिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये भी सवाल इजी है ना, बाई को हमें बराबर करना है, केवल सिंपल सा। बाई देखो यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि 4 और 5 कैल्शियम 20 बनाना है टोटल। तो 5 चौको 20 हो गया, 7 चौको 28 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो गया। यानी कि इनको जोड़ देंगे तो देखो 28, 8 5 13 1 3, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 63 की वैल्यू 6300 हो गई। बाई की वैल्यू 20 बराबर निकालना था, यानी कि आंसर आ जाएगा 2000 रुपया। अगला सवाल 20,000 लिख दिया। अगला सवाल, अब ये सवाल खुद से कीजिएगा, इतना टफ नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम 2145 अपॉन एक्स बराबर 303 अपॉन 42 लिख दिया। यहाँ से अगर x निकालते तो कितना निकल के आता, 2145 इंटू 42 अपॉन 303 निकल के आता। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू अगर हम रख देते तो 2145, यही x की वैल्यू हो गई। अब इसमें रख रहे, अपॉन में क्या था, 2508 था, यानी कि यहाँ पर आ जाता है वो 2508। फिर अनुपात समानुपात बन रहा है, यानी कि बराबर 22 बटे कितना हो जाता है, 11704 हो जाता है। समझ गए बात को कि नहीं समझे, समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से देखो जो कुछ भी कट रहा है किसी भी तरीके से उसको देखते हैं क्या क्या बन सकता है। अगर यहाँ से लिखते हैं हम बाई बराबर, अब तो ये खत्म हो गया, बाई बराबर लिखते हैं 2145 इंटू 42 इंटू 11704 अपॉन 303 इंटू 25 इंटू 8 लिखते बराबर क्या हो जाता, 22 हो जाता। अब यहाँ से देखो फ्रैक्शन में तो कुछ दिया नहीं, अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठा सकते थे। यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जीरो आएगा हमारा एक। यहाँ से देखो 8 दूनी 24 हो रहा है, 24 4 आ रहा है, कहीं जीरो कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हमें ऑप्शन में जीरो चाहिए था। तो इस तरीके से हम कर सकते थे, बाकी कैलकुलेशन करते तो थोड़ा लंबा पड़ता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो एक व्यक्ति की उम्र और उसके पिता की उम्र। ठीक है, अब इसके पिता यानी कि दादा मान लो, क्योंकि आगे भी कुछ दे रहा है, दादा मान लो, और ये फादर हो गए। कितनी हो गई इनकी, 5 और 4 हो गई। करा था उसकी और उसके पुत्र की, यानी कि एफ और ये सन हो गया, 6:1 हो गई। 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः इतना था और इतना था 4 वर्ष पहले, तथा दादा तथा उसके पोते की उम्र में अब से 12 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा। तो फिर किसी एक रेशियो पे काम कर लो। अब यहाँ से देखो ये 11:14 दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमने ऊपर उल्टा लिखा हुआ है, तो फिर दिक्कत कर लो, ये अलग लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर किसका किसका, पिता की उम्र, देखो उस व्यक्ति की और पिता की उम्र। हमने क्या किया, पिता की उम्र यानी कि उसके दादाजी हुए, जो लड़का बाद में बचेगा वो पहले लिख लिया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14:11 लिखेंगे। इनमें देखो डिफरेंस बराबर आ रहा, 9 का डिफरेंस है, इसमें नहीं है। तो यहाँ से देखो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 का गुणा इस रेशियो में कर दो, यानी कि 5 तियां 15 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, ये 14:11 आ गया। डिफरेंस 1 का आ गया, 1 बराबर क्या हो गया, ये 4 वर्ष हो गए, यानी कि 4 वर्ष पहले का आ जाएगा। यानी कि यहाँ से देखो अगर दादाजी की निकालेंगे तो 15 चौकू 60, अगर फादर की निकालेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि यहाँ से अगर 48 रखते तो 8 गुना हो रहा है, यानी कि सन की कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। समझ गए बात को। तो यहाँ से कह रहा दादा तथा उसके पोते की उम्र में अब से 12 वर्ष के बाद क्या अनुपात होगा। तो देखो ये तो 12 हो गया, तो ये 72 हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ से करेंगे 18 चौक 72, 18:5 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 6 साल पहले रवि मोहन और गोविंद, देखो रवि मोहन और गोविंद की 6 साल पहले की दी गई, हम 6 साल इन्हें बाद ले आएंगे, सब में 6 6 जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये प्रेजेंट में पहुंच गए। अब
समझ गए बात को। अब उन चारों की उम्र में 36 वर्ष हो जाएगी, चारों में कौन आ गया, श्याम और बढ़ गया। यानी कि श्याम के आने से एवरेज 36 हो रहा है, यानी कि एवरेज कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं 38 से तो कम रहा होगा। कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, कितने लोगों में, 4 लोगों में, यानी कि 4 दूनी 8 टोटल कम हुआ। समझ गए, यानी कि इससे 8 घटा देंगे तो वो 30 साल का रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो गुणा भाग करने वाला एक तरीका है ही अपने पास, वो तो सदाबहार है। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, इसको कर लोगे ना, खुद से नहीं कर पाओगे। देखो इसका कोई पंचायत नहीं है, ये तो दे दिया, कोई मतलब नहीं। यहाँ से डायरेक्ट रखो ना, एक्स और वाई की पावर सेम है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा, 7:5 आंसर आ गया। अगला सवाल। ये भी सिंपल सवाल है भाई। देखो 125 अधिक हो गई, 165 अधिक हो गई, यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया, 5 3 15 और फिर 5 3 15 हो गया, आंसर आ गया 25:33। अगला सवाल। अब ये सवाल खुद से कर लेना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं फटाफट, चलो बड़ो खत्म करते हैं इसको। ये भी देखो कर नहीं पाओगे क्या, क्या जोड़ा जाना चाहिए कि समानुपाती हो जाए भैया। 8 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। 26 और 14 का डिफरेंस 14 होता है। इनका रेशियो इजी करेंगे तो 5:14। 14 का गुणा 8 में गया, 14 8 112 हो गया। 26 गुणा 5 में गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18/9 यानी कि 9 दूनी 18, 2 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, ये भी सरल सवाल है। पुरुषों महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया गया था, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 33 की वैल्यू हमको दी गई थी 2145। महिलाओं का निकालना था तो 19 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से करेंगे, 11 तिया 33 हो गया, 11 एकम 11, बचा कितना, 10 बचा, 11 9 99, 11 पन्ना 55 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 6 18, 3 पंजे 15 हो गया, 19 पन्ना 95 हो गया। यहाँ से लगाना 19 छक्का 114, 114 और 9 223 हो गया, सॉरी 123 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो अब इसमें सिंपल दिया गया था, विपिन और दिनेश का वेतन दिया गया था, प्रत्येक ने वेतन में, देखो प्रत्येक की बात हो रही है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम रेशियो कंपेयर करेंगे। अगर अलग अलग दिया होता तब तो फिर वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम दे दिया, तो देखो 5 और 7 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 8 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। दोनों में रेशियो में डिफरेंस बराबर है, तो 2 बराबर कितना हो गया, 4800 हो गया। अब पूछ रहा विपिन का वेतन 5 की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो ये कितना गुना हो गया, 2400 हो गया। 24 पंजे 120 हो गया। अब 2 जीरो और चिपका दो, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब कह रहा है, जब संख्या ए का 50% बी में जोड़ दिया जाता है। अब मान लो ये ए रहा, ये बी रहा, ठीक है। ये अगर एक्स होगा, ये तो वाई मान लो। कह रहा था इसका 50% बी में जोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ से तो 50% चला भी तो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना रह जाएगा, एक्स का 50% ही रह जाएगा। और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर कह रहा था दूसरी संख्या बी 25% बढ़ जाती है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी, बी की 25% बढ़ गई, यानी कि 125/100 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे आप लोग, इतने तो होशियार हैं, इतने बेवकूफ भी नहीं है। फिर यहाँ से देखो अब क्या करना है, कैलकुलेशन। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। यहाँ से लिख सकते थे 2y प्लस का x/2 बराबर 5/4 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4y प्लस का 2x बराबर 5y हो गया, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, y हो गया, यानी कि x/y कितना हो गया, 2 1/2। बात समझ गए। तो यहाँ से देखो ए और बी के बीच का अनुपात कितना होगा, ए और बी के बीच का अनुपात आ गया निकल कर, सिंपल तरीका था बिल्कुल, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल ये दिया गया था, a प्लस 3v/2a प्लस का 4b बराबर क्या दिया था, 3/5। और हमें निकालना था a/b, a प्लस का b निकालना था, कुछ नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था। यानी कि देखो अब ये नहीं कि पेपर में बैठ के एक एक चीज लिखा हो, एक एक चीज मत लिखा करो। जैसे 5 का गुणा किया 5a यहाँ बना होगा, तो यहाँ से गुणा करते तो क्या बनता, 3 दूनी 6 बनता, तो ये इधर आएगा, यानी कि ये a हो गया होगा। फिर 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 15 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3b बराबर a हो गया, यानी कि b/a बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख लो, तो देखो 1 माइनस का 3, सॉरी 3 माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस का 1 4 हो गया, 3 से 1 क्या 2 हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4 1/2 आंसर आ गया। अगला सवाल।
अब देखो एक आदमी उसके बेटे की औसत आयु इतनी दी गई थी और आयु में अनुपात इतना था, यानी कि यहाँ से अगर औसत आयु निकालते 13 7 20 करते 20/2 करते यानी कि 10 आती। 10 की वैल्यू 60 दी गई थी। बेटे की उम्र पूछी गई थी तो बेटे की उम्र 7 बराबर पूछा गया था, ये 6 गुना हो रहा था, यानी कि बेटा कितना होगा 42 साल का। अगला सवाल देखो ए से 20 की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये देखो दोनों अधिक थी, बिल्कुल अधिक थी, तो फिर 180 लिखो 120 लिखो। सी वाली 100 मान ली, ये 0 से 0 हो गया। यहाँ से करेंगे 6 3 18 6 दूनी 12 3:2 आंसर। अगला सवाल अब देखो आयताकार की परिधि इतनी दी गई थी, भुजा इतनी दी गई थी, तो देखो हमें फार्मूला पता है 2l+b बराबर 32 हो गया। ये यहाँ से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा। बात समझ गए होगे। यानी कि यहाँ से देखो ये 5 3 8 हो गया, 8x बराबर कितना हो गया 16 हो गया, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यानी कि भुजाएं निकालोगे तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। और ये ऑप्शन से भी हो सकता था। कैसे हो सकता था कि 32 को हम 2 से डिवाइड कर देते 16, यानी कि भुजाओं का योग 16 आना चाहिए। तो देखो 10 6 16 9 7 16 और 12 और 10 नहीं होता ये, तो ये 5 3 8 ये भी नहीं होता, 2 मिल गए। अब इनका मल्टीपल देख लो 5:3 आना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते थे कि भुजाओं का अनुपात 5:3 आना चाहिए। तो देखो 2 पंजे 10 2 3 6 इनमें आया, इसमें आएगा नहीं आएगा, इसमें 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 नहीं आया, 5:3 ये डायरेक्ट दिया हुआ। डायरेक्ट तो हम वैसे भी कैंसिल कर देते, 5 3 8 8 दूनी 16 हो रहा, हमें तो 32 पैरामीटर चाहिए था। ठीक है अगला सवाल, ये तो देखो सिंपल सवाल है, खुद से कर लेना। ठीक है अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये भी आसान सवाल है। डायरेक्ट देखो या तो ऑप्शन पकड़ लिया करो, ऑप्शन पकड़ लिया करो। जैसे मान लो 4 3 7 करते, हमें 7 में चाहिए कहीं नहीं मिल रहा। 4 4 8 करते, 8 करते हो नीचे क्या हो जाता 4 4 8 7 4 11 हो जाता, 11 भी नहीं नीचे कहीं मिल रहा है। फिर 2 करते तो 4 2 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, यानी कि 3 2 6 3 3 9, यहीं से तो आंसर आ गया। बस ऑप्शन से कर लिया करो। बाकी आप अगर ये करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाता हो, इससे भी जाता है लेकिन हल्का सा टाइम लगता है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो परिधि दी गई थी, परिधि दी गई थी, यानी कि l+b कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा का, क्योंकि यानी कि फार्मूला हमें पता है 2l+b बराबर क्या होता है परिधि होती है। ठीक है अब यहाँ से देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है l×b होता है, और लंबाई यानी कि l का रेशियो क्या दिया था 5/a दिया था, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। b बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ से 5 रखेंगे यानी कि l बराबर कितना आ गया 20 आ गया। हमें चाहिए था आयत की लंबाई ज्ञात करनी थी, लंबाई कितनी आ गई 20 आ गई। समझ गए होगे बात को। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया गया था। यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से औसत निकालते तो 9 7 16 हो गया, 16 11 27, 27/3 करते यानी कि कितना आता 9 आ जाता एवरेज हमारे हिसाब से, लेकिन दिया कितना था इतना दिया था। सबसे महंगी वस्तु यानी कि 11, 11 का मल्टीपल भी चेक कर लेते, हो सकता है लक अच्छा हो तो मिल जाए कहीं ना कहीं। बटे 9 कर दो गुणे 11 कर दो, तो यहाँ से करेंगे 9 एकम 9 हो गया 5 बचा, और 9 छक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पन्ना 45 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 9 पन्ना 45 हो गया, यानी कि 5 8 5 13, 8 5 13 हो गया, 5 1 6 हो गया, और यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी कि 17 435 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो सब सरल सरल आ रहे हैं, ठीक है इसको खुद से कर लेना। अगला सवाल करते हैं फटाफट, या फिर बता दें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इस अनुपात में है। यदि कह रहा था यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर देगा क्या, अच्छा ये लिखा है इफ द लेंथ इज 8 मीटर मोर देन द ब्रेथ, मतलब चौड़ाई से 8 मीटर देगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात भाई, इनमें डिफरेंस कितना है 2 का है, 2 बराबर 8 दिया था, यानी कि 5 बराबर निकालेंगे तो 20 आ गया, अगर 3 बराबर निकालेंगे तो 12 आ गया, एरिया निकालेंगे 12 दूनी 24, 240 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला सवाल। ये तो देखो बिल्कुल रद्दी वाला सवाल है भैया, खुद से कर लेना। ठीक है अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल सवाल कह रहा है अनुपात 16:19 के प्रत्येक पद को कितना घटाया जाए। देखो अब इसमें से कितना घटाया, यानी कि ऑप्शन चेक कर लें फिर से, 37 - 16 कर लो और 37 - 19 कर। 7 से 6 गया 1 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया, 7 से 9 गया 8, यानी कि 9 8 17 होता। ठीक है 2 से 1 गया 1 हो गया, 3 7 21, 3 6 18 आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, सवाल पढ़ने के ऊपर है। नहीं तो फिर क्या करते, मानते भैया x - 16 x - 19 7/6 आ जाता है, यानी कि 6x माइनस का 96 बराबर हो गया 7x, 19 सत्ते 133 हो गया। फिर यहाँ से देखो डिफरेंस ये इधर आ जाता, यानी कि 133 माइनस का 96 बराबर x हो जाता। 13 से 7 गया 6 बचा, यहाँ 12 बचा, 12 से 9 गया 3 बचा, आंसर आ गया। अगला सवाल।
अब यहाँ से देखो आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया तो ऊंचाई का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई से तो पाई कट गया होगा, आर पे डिपेंड करेगा आर की, यानी कि 3 × 9/4 = 16 हो गया। एच कितना दिया गया था, 4/9 दिया गया, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 × 16 हो गया, 1:4 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो 5:3 दिया गया था स्टार्टिंग में, फिर कह रहा था इस विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो जाता है, यानी कि 5x/3 कितने का हो गया, 30 लड़कियों का नामांकन हो गया। अब समझे रही ना बात को यहाँ से। अब लड़के, वो कह रहा था कितने और लड़कों का, यानी कि लड़कों की तो हमें पता नहीं कितने और आ जाए, 14:9 बन जाए। समझ गए, यानी कि हम यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल मिल गए, हमें तो एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, यानी कि हमें इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5 3 8 8 की वैल्यू कितनी दी थी, 640 दी थी, यानी कि 8 8 64 हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 पन्ने 40 400 हो गया, यहाँ पर 240। बात समझ गए होगे, यानी कि ये बन जाएगा 270, यानी कि 400 प्लस का वाई बराबर 14 गुणे 270/9 हो गया, 9 × 3 = 27 हो गया, 14 × 3 = 42 हो गया, यानी कि 420 हो गया, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो मध्यानुपाती वाले ये सब बहुत हो चुके हैं, ये खुद से करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार नंबर बता दें क्या, चलो बता देते, 9919293977, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। यहाँ से देखो ये भी आसान सवाल था, आप लोग करने के ऊपर था, अगर अच्छे से कर लेते तो हो जाता। देखो 2x+1/x+2 2/5, यही तो बोल रहा था समानुपात में है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, इधर 2x यानी कि 8x बचेगा, 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 से 4 गया माइनस का 1, x बराबर क्या आ गया, -1/8 आ गया। सबसे पहले क्या होता है, अगर इस सवाल पे ऐसे सवालों में प्रैक्टिस नहीं किया, कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस कैसे आ जाता है, समझ रहे, तो प्रैक्टिस करो ऐसे सवालों में। तो यहाँ से 3.5, अब यहाँ पर माइनस का रखेंगे तो प्लस का 1/8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 9/8 बन गया, यहाँ से 7/8 बन जाए, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों का रूट ले लो, क्योंकि मध्यानुपात ही पूछा, यानी कि ये हटा देंगे यहाँ पर, तो 7 पंजे 35, यानी कि 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इंटू 7/16 हो गया। रूट ले लो तो 7 × 3 बटे क्या आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, यानी 21/4, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे आंसर। अगला सवाल। ये भी सिंपल सवाल है भाई, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया था, यानी 7x/6x हो गया, 4 और लड़के आ जाते तो लड़के 4 बढ़ा दो, लड़कियां 3 चली जाती, ये कौन चाहता है भाई। तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4/3 हो। तो कह रहा था आरंभ में इस समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 21 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 और 21 का डिफरेंस कितना आता, 3 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 4 3 12, 4 3 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 3x बराबर 24, तो x बराबर 8 आ गया। अब यहाँ से देखो 7 6 13 x टोटल थे, 13 गुणे कर देंगे 8, 13 8 104 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब ये देखो सिंपल सवाल है, खुद से कर लेना, ठीक। 3 5 6 9 का एलसीएम लोगे, पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी और डी का डिफरेंस करके आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। ये भी देखो ये खुद से करना, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल है, 4 बराबर दिया गया था तुमको इतना, और 4 3 7 2 9 बराबर निकालना था, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 4 3 12, 4 6 24, 4 चौको 16, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 9 3 27 और 27 और 5 32, यानी कि 32 436 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल सवाल है, कह रहा ए के हिस्सों का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। अब ये सब बराबर है ना, तो क्या करो, इनके बराबर कुछ भी इनका एलसीएम मान लो। 5 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 5 × 7 होगा, क्योंकि कुछ तो कॉमन नहीं है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे इसके बराबर 5b बराबर 5 से कट जाएगा 14 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 59 बराबर दिया गया था 1180। ए का हिस्सा यानी कि 35 की वैल्यू, ये 2 गुना हो गया, 35 दूनी 70 700 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये 10 रुपए 50 रुपए नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया था इतना, एक्चुअल में कितनी थी, 12, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, 3 चौको 12, यानी कि ये 4 हो गए, ये नोट कितने हो गए, 8 हो गए। तो 4 में गुणा करेंगे 10 का तो 40 रुपया हो गया, 8 में गुणा करेंगे 50 का तो 400 रुपया हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे 440 रुपया आंसर। अगला सवाल।
अब यहाँ से देखो तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ दिया गया था, यानी कि इन पे रहा होगा, अगर एक्स एक्स मानते तो एक्स स्क्वायर हो जाता। बाकी क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 4 = 16 हो जाएगा। 16 × 4 = 20 = 21 हो गया, यानी कि 21 = 1029 हो गया। अब पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है, यानी कि 3 बराबर हमको निकालना है, यानी कि कुल मिलाकर हमें 3x निकालना है। तो यहाँ से करेंगे, 7×3 = 21 हो गया, 7×1 = 7 हो गया, बचा 3 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 49 हो गया। और यहाँ पर 7×3 = 21 हो, 3 × 4 = 12 हो गया, 2 बचा, 3×9 = 27 हो गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दो, 21 आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इतने अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। ठीक है, इसको इजी बना लेते हैं, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, और कौन हो गया, सी हो गया। यानी कि 3 5 और 6 जो भी नीचे लिखे उनका ले लेते एलसीएम, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 का सब में गुणा करेंगे तो ये 20 बन गया, ये 18 बन गया, और यहाँ 6×5 = 30, 25 कह रहा था। 8 महीने बाद ए ने अपने हिस्से का पूंजी से 25% वृद्धि कर दी, यानी कि इतना तो उसने 8 महीने के लगाया। 25% की वृद्धि का मतलब 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 5/4 कर दिया, यानी कि 4×5 = 20 हो गया, 25 उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब पूरे साल का कह रहा था, वर्ष के अंत में कितने महीने बचे, 4। इन्होंने तो 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट, समझ गए। अब देखो यहाँ से ये तो जुड़ जाता है, पहले तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, 4 × 3 = 12। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो 20 दूनी 40 हो गया, 40 और 20 60 65 तो यहाँ से आ गया, 54 यहाँ से आ गया, 75 यहाँ से आ गया। अब वर्ष के अंत में लाभ दिया गया था, तो जोड़ दो, 5 4 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 7 5 12 12 7 19 हो गया। 194 की वैल्यू दी गई थी 5820। हमसे सी का लाभ पूछा गया था, सी का कितना था, यानी कि 75 की वैल्यू पूछी गई थी। ये यहाँ से कितना हो रहा था, 30 गुना हो रहा था, इसका भी 30 गुना कर दो, यानी कि 0 3 पंजे 15 3 7 21 1 22 2250 आंसर आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये भी सिंपल है, ये 3x था बटे 5x था। पहली संख्या में 8, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो 2/3 हो जाता है, यानी कि यहाँ से निकालनी पड़ेगी संख्याएं। तो 3 3 का 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 8 3 24 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 24 और 14 का डिफरेंस 10 आ गया, x बराबर। समझ गए, इस तरीके से डायरेक्ट लिख लिया करो, बहुत मजा आएगा आपको, बस प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। फिर करेंगे, देखो कितना वैल्यू निकालनी थी, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5x बराबर 50 हो जाएगा। अब इसमें 6 6 जोड़ना है, यानी कि ये 56 हो गया, ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ से देखो करेंगे, 4 नेम 36 हो गया, 4 एकम 4 4 चौकू 16 हो गया, 9 और 5 14 आंसर। अगला सवाल। चलो इस टाइप का एक सवाल और करवा देते हैं, 26 37 54 105। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, 5 से 4 गया 1, 10 से 5 गया 1 बचा, तो इनका रेशियो इजी करते हैं, तो 17 एकम 17 17 तिया 51 हो गया। इस 3 का गुणा इसमें कर दो और इस 1 का गुणा इसमें कर दो, यानी कि 20 तिया 60 डिफरेंस हो जाएगा 54 बटे इसका डिफरेंस 3 से 1 गया 2। ये ध्यान रखना, रेशियो इजी करने के बाद ही भाग करते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि कितना आ गया, 6/2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब पुट कर दो, 7 तिया 21, 21 से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16। फिर 3 1 4 हो गया, इसका क्या बताना था, मध्यानुपाती हो गया, 16 चौकू 64, यानी कि 8 आंसर आ गया। अगला सवाल। ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है। अब यहाँ से देखो वो कह रहा था प्रत्येक तिमाही में ए अपनी पूंजी की आधी कर ले रहा था, तिमाही की बात कर रहा था, यानी कि पूरे साल, यानी कि यहाँ देखो वर्ष कह रहा, 12 में 3 3 6 3 9 3 4 बार ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सिंपल सा ए बी और सी, और ये हो गया डी। डी नहीं था भाई, सी तक था। यहाँ से ये 4 था, इन्होंने 3 महीने के लिए रखा। फिर क्या किया इन्होंने, आधा किया होगा, यानी कि 2 हो गया 3 महीने के लिए, फिर आधा किया 1 हो गया 3 महीने के लिए, फिर आधा किया तो 0.5 हो गया 3 महीने के लिए। फिर यहाँ से देखो 2, इसको क्या करता चला जा रहा, बी अपनी दुगनी करता चला जा रहा है, यानी कि ये 4 हो गया, सॉरी ये यहाँ से 3 महीने के लिए, फिर 4 हो गया 3 महीने के लिए, फिर 8 हो गया 3 महीने के लिए, फिर 16 हो जाएगा 3 महीने के लिए। सी भाई साहब बिल्कुल निश्चिंत रहे, उन्होंने कहा भैया तुम्हें ही करो जो कुछ करना है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से पहले क्या करते हैं, ये 3 3 इसमें देखो आएगा कॉमन, 3 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, ये काट देते, 3 चौको 12 हो गया, तो इनको जोड़ते 4 2 6 1 7 हो गया, 7.5 हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया, 8 से 14 हो गया, 14 और 16 30 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, ये 36 हो गया। ठीक है, इनको सबको अगर जोड़ते हैं तो ये 7 6 13 की 3 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 4 3 7 हो गया, 73.5 आ गया,
यानी कि हमको ए की वैल्यू दी गई थी, यानी कि 7.5 की वैल्यू दी गई थी 24,000, यानी कि पॉइंट हटाएंगे एक जीरो और बढ़ गया, यानी कि 73.5 की वैल्यू हमको निकालनी थी। या पॉइंट से पॉइंट हटा भी सकते थे। तो यहाँ से करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 3 7 3 10 5 15, 3 से कर लो, 3 दूनी 6 हो गया और 25 3 75 होता है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 25 से 25 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 5 चौकू 20, 5 ने 45। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, चलो ठीक है। 5 चौकू 20 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, डबल जीरो हो गया, यानी कि 49 × 48 00, 8 ने 72, हमें 2 यूनिट डिजिट चाहिए और डबल जीरो साथ में चाहिए, तो आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। ये देखो, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया फिर से। ठीक है, ये सवाल तो खूब पूछे जाते हैं, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये सवाल आए ना, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर टपकता है। 7 × 21 हो गया, 7 × 28 हो गया, यहाँ पर 3:5 है भाई, क्या मस्त गलतियां हो रही हैं। ये कितना हो गया, 20 हो गया, इनमें डिफरेंस 1 का हो गया। अब यहाँ से देखो, इसमें करेंगे तो 4 × 24 यानी कि 104 हो गया। ठीक है, 16 × 7 112 हो गया, इन दोनों में डिफरेंस 8 का हो गया, 3 जीरो और चिपका दो, यानी कि एक बराबर कितना आ गया, 8,000 आ गया। तो यहाँ से देखो, सिंपल सा हमें क्या निकालना था, उनके व्यय में अंतर, यानी कि उनकी आय निकाल लो पहले। आय निकालते तो 3 बराबर कितना आता, 24,000, और 5 बराबर जो यहाँ पर इसकी आय निकालते तो 40,000 आ जाती है। समझ गए। अब इनका डिफरेंस करते 16,000, अगर इसमें से घटाते तो कितना आ जाता, 8,000 रुपया। इसमें से अगर हम 26,000 रुपया घटाते तो कितना आ जाता, 14,000 रुपया। तो इन दोनों में डिफरेंस 6,000 रुपया, आंसर। अगला सवाल करते हैं। ये देखो, सीपीयू के सवाल थे ना, काफी अच्छे पूछे गए थे रेशियो से, ऐसा नहीं है आसान थे। तो देखो, 5 4 और 8 का अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। 40 का करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 हो गया, 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, 8 पन्ने 40, 25 हो गया। अब कह रहा था 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% से बढ़ा दी, बी ने अपनी पूंजी 20% कम कर ली, यानी कि इसने 50%, 16 का 50% 8 होगा, 8 उसने बढ़ा दिया, यानी कि 24 हो गई। 6 महीने बाद 4 महीने के लिए ये लगाया, बची बची किसके लिए, वर्ष के अंत में, यानी कि 8 महीने के लिए। इसने 4 महीने के लिए ये लगाया, लेकिन 20% कम कर दी, 30 का 20% अगर कम कर दी तो 80% बची होगी, यानी कि 30 का अगर 80% निकालेंगे तो 24 बची होगी, 24 यानी कि 8 हो गई। समझ गए बात को। और इसने पूरा यही रहने दी। अब यहाँ से देखो, सिंपल सी पहले बात, तो क्या करो, 4 से क्या करते हैं हम, कुछ काट लेते हैं, क्योंकि इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, 4 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, तो ये तो 75 दे दिया। यहाँ से 24 दूनी 48 हो गया, ये 30 हो गया, 24 और सॉरी 48 और 30 78 हो गया। यहाँ से 24 दूनी 48 हो गया, ये 16 हो गया, 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया, 58 और 6 64 हो गया। इनको सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 8 4 12 5 17 के साथ हाथ से लगा, 1 हो गया, 7 7 14, 14 और 7 217 की वैल्यू, गला बैठ गया भाई, देखो 2100। तो बी का हिस्सा निकालना था, यानी कि 78 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से देखो, 3 सत्ते 21 हो रहा, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 और 9 13 दूनी 26, यानी कि 13 बार ये कट जाएगा, डबल जीरो, 13 अट्ठे 104 हो गया, यानी कि डबल जीरो 104 हाथ से लगाता 10, 13 सत्ते 91, 101, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, यहाँ से देखो, सिंपल ए ले लो और बी ले लो। हमने पहले ही बताया था, सीपीयू में थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल आए, तो ऐसा नहीं इसी में आए, लेटेस्ट वाला आप देखेंगे ना, उसमें भी कैलकुलेटिव सवाल है। तो यहाँ से 6 लाख हो गया। अब इसने लगाए 7.5 महीने के लिए, इसने लगाए कितने, 10 महीने। इन दोनों का हम निकाल लेते हैं क्या, कितना कितना किसको प्रॉफिट मिला है। अब जो एक्स्ट्रा था वो इसमें से हटा दो, यानी कि 24,800, यानी कि 0 0 0, 10 से 8 गया, 2 बचा, 13 से 4 गया, 9 बचा, 11 से 2 गया, 9 बचा। अब ये तो बराबर बराबर बट जाएगा, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना, 1, 2 ने में 18, 2 छक्के 12, यानी कि सबको दोनों को इतना इतना तो मिला ही होगा, लेकिन ए को ज़्यादा मिला है, कितना, 248 यानी कि 0 0 0, 8 से 14 के 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 10 4 14 के 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 5 2 7 हो गया। तो यहाँ से देखो, सिंपल सा इनका रेशियो लिख लेते हैं, x + 6 लाख बटे x इंटू 7.5 बराबर हो जाएगा 744,000 अपॉन 496,000। यहाँ से देखो, ये पॉइंट हटा देंगे, 0 25 चौकूस हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया, 3 जीरो यहाँ से ये हटा दो। अब जो जो कट रहा है उसे काट लो, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4,
बचा कितना, 3 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बचा, 4 6 24 हो गया। अब देखो कुछ कटेगा बिल्कुल, 2 में 18, 2 3 6 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, और बचा कितना है, 1 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा, 6 3 18 हो गया, 6 में 54 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये कटे ना, किससे कटेगा, ये 31 कोड़े 3 कर लो, और नीचे 31 कोड़े क्या हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 31 गुणे 8 हो जाएगा। तो देखो 31 से 31 कट गया, यानी कि 3/8 यहाँ पर आ गया। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते थे x प्लस का 3 4, ये मल्टीप्लाई 8 आ गया, और 3 त्रिका 9x, 8x इधर पहुंच जाएगा, यानी कि x दे देगा केवल। यहाँ से करेंगे 8 छंग 48 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो कह रहा था बी की पूंजी कितनी थी, बी की पूंजी भैया निकल के आ गई यार। ठीक है, अगला सवाल करें, बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ से देखो ए बी सी का अनुपात कितना था, 9 6 और 11 था। ए सी को अपने हिस्से से 500 रुपये दे देता है, यानी कि इसको दे दिए उसने। तो जो नया अनुपात था वो कितना बन गया, 4 और 3 और 6 बन गया। अब एक चीज समझो बात को, पैसे तो बराबर ही रहे होंगे दोनों के पास, ऐसा तो है नहीं कि पैसे एक्स्ट्रा आ गए होंगे, पैसे तो बराबर रहे होंगे। यानी कि 9 6 15, 15 और 11 कितना हो गया, 26 हो गया। 4 3 7 7 6 13 हो गया, यानी कि इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ये इसमें सब में 2 का होगा, ये 12 बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो किसने किसको दिए थे डिफरेंस, यहाँ से 1 रुपया इसका बढ़ गया, और इसका 1 कम हो गया, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। तो पूछा था बी और सी के कुल हिस्सों का कितना है, तो बी और सी, यानी कि 11 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 पंजे 90, यानी कि 9000 आंसर आना चाहिए था। यानी कि 12 6 18, 18 पंजे 90, यहाँ से भी आ रहा है भाई। अच्छा गलत जोड़ रहे हैं, 11 6 17 होगा, 17 की वैल्यू हमें के निकालते तो 8500 आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो सीपीयू का सवाल है, कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं हम लोग करते हैं उसको, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब करने के क्या मतलब है। ए ने इतने पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 2 महीने के बाद इतने पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। अब यहाँ से देखो ए और बी और सी, ठीक है, पढ़ लेना सवाल अच्छे से तभी से समझ में आएगा। तो ए ने तो 112000, 2 महीने के बाद आया व्यापार में, यानी कि 2 महीने के लिए ए ने काम कर लिया, यानी कि 80,000 रुपया इसने यहाँ किया। फिर सी भी आ गया उसके और 2 महीने बाद, यानी कि 2 और 2 4 महीने बाद आया व्यापार शुरू होने के, यानी कि इसने 72,000 किया। अब इसमें तो कुछ नहीं हुआ, इसने तो 12 महीने के लिए किया। अब यहाँ से देखो ये कह रहा था 10 महीने के बाद, कौन से व्यापार के शुरू होने के बाद, यानी कि जो भी रुपया उसने निकाल लिया, 72,000 बचे। अब ये देखो 10 महीने बाद ऐसा किया, यानी कि 2 महीने के लिए ये इन्वेस्ट किया, 2 महीने बाद वो आया था, यानी कि टोटल 4 महीने तो हो चुके हैं। तो 12 से 4 गया, 8 महीने के लिए ये इन्वेस्ट किया, समझ गए। अब यहाँ से देखो 72,000 था, उसने 8,000 और निकाल लिया, यानी कि 64,000 बचे। अब ये आया था 4 महीने बाद, समझना। और व्यापार के 10 महीने बाद, 10 महीने बाद ऐसा किया, यानी कि 2 महीने के लिए यहाँ इन्वेस्ट किया, 4 और 2 6 महीने हो चुके, यानी कि 12 से 6 जाएगा, तो उसने ये रुपया 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ गए। अब इनमें सम को गुणा भाग करना पड़ेगा, यानी कि 4 3 12, पहले तो काट दो, 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे, ये 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से भी 18 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 0 3 3 सब में है, ये 3 0 उड़ा दो, ये 0 उड़ गए। ठीक है, फिर यहाँ से देखो अब गुणा करके लिखते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 8 दूनी 16, 160 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, यानी कि 6 6 3 9 हो गया, और 1 हो गया, यानी कि 196 यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ से देखो कितना, 18 छक्का 108 हो गया, और 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि 8 3 और 1 हो गया। ठीक है, अभी भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल देखते हैं काट के भाई कटता नहीं कटता। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 चौकू 16, 4 नेम 36 हो गया, 4 तीन 12 हो गया, 1 बच गया। ये नहीं कट रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि आंसर इसी से आएगा। 49 की 2 गुना की वैल्यू दी गई थी, क्योंकि 9800, इसलिए। अच्छा यहाँ पर जोड़ने में गलती कर दी, 8 2 10 की 0 होगा, यहाँ से लगा 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, 140 हो गया, 4 3 12, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 49 की वैल्यू इसी से पकड़ लिया हमने। 49 की वैल्यू 9800, यानी कि 2 गुना हो रहा था। अब टोटल निकालना, तो जोड़ दो, 9 4 13, 13 और 5 18 की 8 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 9 9 4 13, 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। ये 2 गुना हो रहा था, इसमें 2 जीरो चिपकाओ, 2 अट्ठे 16 करो, आंसर आ गया 33,600। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल भाई खुद से कर लेना, ठीक है, ये बहुत आ चुका है। अगला सवाल करते हैं। देखो
अब यहाँ से देखो ए की जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए, यानी कि ए ने कुछ जमा किया होगा वो 5 महीने के लिए और बी ने कुछ जमा किया वो 7 महीने के लिए। अब इसका एग्जैक्ट तो दिया है, इसको भी अभी कुछ मान लो, इसको मान लो कैपिटल ए मान लो, या ठीक है XYZ मान लो 9 महीने के लिए। अब इनका रेशियो ये बना और ये दावा कर रहे हैं 1/7 और 1/5 और इसका अभी पता नहीं। इनमें सब में कर दो 35 का गुणा, क्योंकि 7 और 5 का एलसीएम 35 हो गया। तो यहाँ से देखो ये तो 5 दे देगा, ये 7 दे देगा, बचा कितना 23, यानी कि ये आ गया यहाँ से निकल के। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि हमको पता है कि Z/9 ये इनका ये बनता जाके 23, यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते थे 23, यानी कि Z की जगह हमको पता क्या दिया गया था 4600 दिया गया था। अब यहाँ से एक चीज और देखो, ये यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉफिट आ जाएगा निकल के, गुणा कर देंगे 9, ये हो गया 23 इंटू एक्स, 23 दूनी कितना हो गया 46 हो गया, 9 दूनी 1800 हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 1800 आ गई। हमको क्या चाहिए, ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया, यानी कि 5 इंटू एक्स बराबर 5 गुणे 1800 हो गया, यानी कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, एक्स बराबर 1800 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इनके अनुपात दिया गया था, इतनी वृद्धि हो गई इतना। आप देखो 3 से 11 जाएंगे 8 की वृद्धि, 5 से 15 जाएंगे 10 की वृद्धि हो रही, यानी कि रेशियो हमारा ठीक नहीं लगा। इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया, इसमें भी 4 बना लो तो 2 का गुणा करेंगे, ये अनुपात 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 11 और 15 हो गया। डिफरेंस कितना आ गया 5 का दोनों में आ गया, 5 बराबर 2500। पीटर का वेतन पूछा गया था, यानी कि 10 बराबर निकाल लो, 2 गुना हो रहा था इसमें भी 2 गुना कर दो, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर। देखो ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुना के बराबर, यानी कि ए अपॉन अगर बी लिखते तो 5/2 लिखते। इसी तरीके से बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुना के बराबर, यानी कि बी अपॉन सी अगर लिखते तो 2/4 आता, यानी कि 1/2 आ गया। यानी कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी आ जाएगा 5/4। सी की वैल्यू हमको दी गई थी 1600, क्या गुना दिया गया था 400 गुना, तो ए की पूछी गई थी, इसका 400 गुना कर देंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो ये तो सवाल बिल्कुल आसान है, इसको खुद से कर लोगे, बिल्कुल भाई कर सकते हो आप, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है इसमें जो आप करना पाओ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो इस टाइप का सवाल अभी पीछे कर चुके, फिर भी एक बार देख लो। ए, बी और सी, 1, 4 और 4 प्रत्येक 3 महीने के कह रहा था, उसमें भी प्रत्येक 3 महीने कह रहा था, और वर्ष के अंत में इसमें भी, यानी कि 4 क्वार्टर बनेंगे तो 4 बार करना पड़ेगा। ठीक है, वो वाले क्वार्टर नहीं बनाने हैं, कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, फिर क्या किया 2 गुना कर दिया, यानी कि ये हो गया, फिर 2 गुना किया ये हो गया, फिर 2 गुना किया तो कितना हो गया 8 हो गया। इसने क्या किया, बी अपनी पूंजी को आधा करता चला जाता है, यानी कि 3 महीने के लिए, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0.5 इंटू 3, ने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसने सीधे 12 रखा, यानी कि यहाँ से देखो इन सबको जोड़ते तो ये 3 तो यहाँ से बिल्कुल हटा दो, 3 3 3 3 इधर हो जाएगा, 3 चौकू 12। ठीक है, अब क्या बचा, जोड़ना बचा केवल, 8 4 12, 12 हो तो 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, प्लस का 4 2 6 1 7 हो गया, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, 4 चौकू 16 हो गया। बी का हिस्सा दिया गया था इतना, बी का हिस्सा यानी कि 7.5 की वैल्यू दी गई थी, कितनी 4 5 1 2 3 4, 1 पॉइंट हटाया था वो बढ़ जाएगा। पूछा गया था कुल लाभ, यानी कि 15 और 16, 15 दूनी 30 एक 31 हो गया, 31 और 7 कितना हो गया 38 हो गया, 38.5 की वैल्यू निकालने थे, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 15 पना 75, 15 3 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 2 23 हो गया। अब इतना ही आंसर आ गया, क्योंकि उसने लाख में बोला, यानी कि पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, बाकी 2 2 4 5 0 चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये देखो सिंपल सवाल है, इसको इसको सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 हो गया, 13 और 5 18 एक्स हो जाए। इसकी वैल्यू 27 दी गई थी, यानी कि 2 गुणे 27 बराबर 18 एक्स हो गया। यहाँ से करेंगे 9 3 27, 9 दूनी 18, यानी एक्स बराबर कितना आ गया थी। हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 27 है, और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा कर दिया साथ में, यानी कि a प्लस बी हमको 21 मिल गया, तो ये भी तो हमें मिल जाएगा 6। समझ गए, यानी कि b प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा 7 छक्का
सॉरी जितनी 18 हो जाएगा, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि सी बराबर अगर 6 आ गया तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सबकी वैल्यू आ गई। यानी कि 1/a, 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए तो अभी हमने निकाला ही नहीं है तो ए को भी निकाल लेते हैं। यानी कि ये जब 12 आ गया तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि 1/9 रेशियो 1/v करेंगे यानी कि 1/12, फिर रेशियो 1/c करेंगे यानी कि 1/6। इनका सबका एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 का पूरे में गुणा कर दो, 9 चौक 36, 12 3 36, 6 36, 4 3 6, आंसर। अगला सवाल। अब ये सवाल खुद से करोगे, ठीक है, बहुत ईजी। अगला सवाल, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल है। 14/3 दिया गया था, बटे 15 वाई हो गया, बराबर 2/5 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, वाई बराबर 7 आ गया। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो एक सवाल करवा देते, चलो। 1 साल पहले का दिया गया था ए और बी की अनुपात, अब से 3 वर्ष बाद ये, यानी कि डिफरेंस जो भी होगा वो समान चलना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 4 से 6 पे जाएंगे, कितने का डिफरेंस, 2 का। 3 से 5 पे जाएंगे तो कितने का डिफरेंस, 2 का, यानी कि डिफरेंस बराबर है। अब ये बात का कह रहा था, ये पहले का कह रहा था, यानी कि टोटल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 9 वर्ष बाद पूछा गया था तो देखो पहले तो ये निकाल लेते हैं, यानी कि 4 बराबर निकालेंगे तो देखो 2 गुना हो रहा था यानी कि 8 आ जाएगा। 3 बराबर निकालेंगे तो कै गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था यानी कि 6 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद तो दोनों में 9 9 जोड़ देंगे, ये नहीं कि 9 8 17 हो गया, 9 6 15 हो गया। इसमें एक एक और जोड़ना पड़ेगा, अभी बताते हैं क्यों जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 ने में 18, 2 अट्ठे 16 होगा, क्योंकि ये देखो ये जो रेशियो था वो 1 वर्ष पहले का था, तो पहले तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा, तो इसलिए एक एक जोड़ना और पड़ेगा। उसके बाद हम 9 जोड़ते, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 9 जोड़ लिया, बाद में 1 जोड़ लिया। अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल, ये तो रिपीटेड सवाल है, ठीक है, ये भी करवाओगे तो फिर तो गलत बात है भाई। तीसरा अनुपात सबको पता है, अगर 2 नंबर दिए गए हों तो तीसरा अनुपात क्या होता है, v² है। मध्य अनुपात ही अगर ए बी का निकालना तो क्या होता है, √ab होता है। अगला सवाल करते हैं। अभी देखो इस टाइप का अभी अभी जस्ट सवाल कराया, खुद से करेंगे आप, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। ये भी देखो सिंपल सवाल है। बी देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर बी कितना है, 3 है, यानी कि बराबर करने के लिए 21 हो गया। इसको 21 बनाएंगे 3 का गुणा तो इसमें भी 3 का गुणा यानी कि 18 हो गया। इसमें 7 का गुणा तो इसमें 7 दूनी 14 हो गया। ए और सी में अंतर यानी कि 4 बराबर दिया गया था, 5 4 0। एक्स की वैल्यू यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 8 तो 4 12, 12 1 13 की 3 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। 53 की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से 4 एकम 4 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 2 बच गया यहाँ पर भाई, कितना बच गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20 हो गया। यानी कि 5 तियाँ 15, यूनिट डिजिट में 5 5 आ रहा था, लेकिन इससे तो काम बनना नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठानी पड़ेगी। यानी कि अगर हम लिखते, यहाँ से ये सब चीज़ हटा दो, हम 54 का ही स्क्वायर अगर लिख लेते तो कितना बनता, 4 चौकू 16 हो गया, और 25 और 4 29 हो जाता, और एक 0/4 करते तो 4 सत्ते 28 हो गया। 4 सत्ते 28 करते, बचा 1 हो गया, यानी कि 1 बचा तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 4 नेम 36 हो गया। यानी कि 7290 से तो कम आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने 54 का स्क्वायर ले लिया जबकि यहाँ 53 लिखा था, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 7290 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा। बाकी आप क्या कर सकते थे, इसको 9 गुणे 6 लिख के इंडिविजुअल इसमें गुणा कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता है, या तो ऐसे कर लेते, 135 आ गया था, 50 प्लस का 3, ठीक है, इस तरीके से भी गुणा करके आ जाता है आपका, ठीक है। जैसे जैसे जिसको सुविधा लगती है उस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो को आंसर तो हो नहीं सकते थे किसी भी तरीके से, ये तो देखो पहले ही कट गया, क्योंकि हमें जीरो तो कहीं से नहीं मिल रहा था ना, तो इसलिए हमने और जल्दी आसानी से कर लिया, ये दोनों हमने काट दिए क्योंकि हमें जीरो नहीं मिलेगा। अब जब 54 का कर लिया तब तो हमें इतना मिल रहा है, और एक नंबर तो कम भी है, यानी कि 74 कैसे आ जाएगा भाई, 72 आया जब हमने एक बड़ा ले लिया, तो 74 पे तो कैसे भी नहीं पहुंचते। अगला सवाल। अब ये देखो ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, नहीं आएगा तुरंत 9919293977, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने रेगुलर क्लास प्रॉपर देखी होगी तो 100% कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत हुए। और यहाँ पर ये सही कर लेना, 33 से 1/3 होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी गलत लिखा था, हिंदी में गलत लिखा था, हो सकता है मे भी क्वेश्चन रॉन्ग हो, लेकिन देख लेना। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये इतना था, 13 घटाया गया था दोनों से, यानी कि जो रेशियो जाएंगे बराबर पहुंचेगा, यानी कि 3 से 10 पे जाएंगे तो 7 का आ रहा, 5 से अगर 21 पे जाएंगे तो 7 का नहीं आ रहा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का इस रेशियो में गुणा कर दो, 2 का इस रेशियो में, यानी कि 33 और 55 हो गया, यानी कि 20 हो गया, और 21 दूनी 42 हो
इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, निकाल पाओगे, 13 का आ रहा है, इसमें भी 13 का, यानी कि 13 बराबर कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि हमारी एग्जैक्ट संख्याएं निकल चुकी हैं। अब मूल संख्याओं में 5 5 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 38 हो गया, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो ये 19 हो गया, ये 2 3 अच्छे हो गया। ठीक है, यही आंसर होगा, इसका आंसर इसमें। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, कह रहा था ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना, सी के निवेश का 4 गुना बराबर है। यदि कुल लाभ सी का हिस्सा इतने रुपए है तो इस लाभ ए का हिस्सा क्या। और पहले तो इनका रेशियो बना लो, क्योंकि ये बराबर थे, इनके सबके बराबर मान लो 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके से लिखना नहीं है आप लोगों को, तरीके से लिखोगे टाइप, तो प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए कि तुरंत 4 और 2 और 3 का हमने एलसीएम लेना है बस। 4 और 2 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी कि एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 12 से भाग कर रहे हैं सब में, तुरंत 12 से भाग कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो, सी का हिस्सा दिया गया था, यानी कि 3 बराबर दिया गया था 486। अब ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया भाई, टाइम सबके लिए बराबर है, तो रेशियो बनाते टाइम का गुणा करते, 4 × 3 करते और 3 × टी करते, टी होगा यहाँ पर। ठीक है, टी से टी तो कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना था, ए का हिस्सा, यानी कि 4 की वैल्यू यहाँ से करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, और 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एक 3 हो गया, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट से काम चल गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो, ये सवाल आसान होते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर होते हैं, केवल कैलकुलेशन आप कितनी अच्छी करते। देखो, एक तो ऐसे लिखोगे आप लोग, एक तो ऐसे लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, इस तरीके से 5/9 करो। एक दूसरा तरीका होता है, आप प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको पता होना चाहिए था, दूर दूर वाले से प्यार करते हैं, पास पास वाले से प्यार करते हैं, बस इतना गुणा करके आपको। अब वो भी पूरा नहीं करना था, जैसे मान लो ये ना लिखते हम, तो यहाँ से ये हटा दे रहे हैं हम, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो सीधे से गुणा किया, 9 पन्ना 45 हुआ, समझे रहना बात को, 9 पन्ना 45 हुआ, और फिर इसका गुणा 10x में करते, 10 पंजे 50, यानी कि 5x मिल गया दोनों का डिफरेंस। फिर हम इसका देखो, 9 का इसमें 9 दूनी 18 बाई करते, भाई 9 दूनी 18 बाई करते, और इस बाई में करते 5 तियां 15 बाई होता, 18 बाई 15 बाई 3 बाई मिलता, बराबर कर देते, यानी x/y बराबर हमारा आ जाता 3/5। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो 3 3 9 दूनी 18 हो गया, प्लस का यहाँ से करेंगे 55 25 तियां 75 हो गया, बटे 3 3 9 चौक 36 हो गया, प्लस का फिर यहाँ से 5 हो गया, 55 25 ने में 225। ठीक है, यहाँ से 8 5 13 3 हासिल लगा, 1 हो गया, 2 7 2 9 हो गया, बटे 6 5 11 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 6 5 11 9 हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, 6 5 11 के हासिल लगा, 1 हो गया, 4 2 6 होता, क्या कर रहा हूँ भाई, माफ करना भाई लोगों। और उसके बाद 2 बचा, तो देखो यहाँ से किसी ना किसी से, तो 6 2 8 1 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, यानी 3 3 9, 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24, 3 7 21, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ए और बी का अनुपात दिया गया था 2:3, बी और सी का अनुपात दिया गया था 1:2, सी और डी का अनुपात दिया गया था 3:4, यानी कि यहाँ से अगर सी को बराबर करते तो 6 करना पड़ता, इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा, यानी कि 3 का गुणा इसमें भी हो गया, इसको 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, 2 का इसमें भी हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ से देखो, बी यहाँ पर भी 3 है, यानी कि यहाँ पर भी 3 आ गया, तो सेटिस्फाइड हो गया। ए कितना आ गया, 2 आ गया, तो ए और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब अंतर किसका दिया गया था हमको, अंतर दिया गया था ए और डी का, ए और डी का हमारे हिसाब से 6 हो गया, 6 बराबर 8 6 4 8, यानी कि हमको निकालना क्या था, इनके हिस्सों का योग, यानी कि 3 2 5 हो गया, 6 5 11 11 और 8 कितना हो गया 19, यानी कि यहाँ से करेंगे 6 कम 6 0 6 48 हो गया, 19 8 152 हमारा आंसर आ गया, यूनिट डिजिट 2052 आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसी के साथ चलिए 301 क्वेश्चन थे आपके रेशियो में, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए था और आपको पढ़ के कैसा लगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता, बहुत रेयर लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, जो मेरी बात सुन रहे होंगे। तो मैंने जो एक कमिटमेंट की हुई थी, मैं तो उसको कंप्लीट करूँगा, और एज यूजुअल आपने देखा होगा मैं कंप्लीट करता भी हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए था। नहीं बताओगे कुछ भी तो मैं अपने हिसाब से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।